हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पटवारी के एग्ज़ाम के लिए अब सिर्फ 1 महीना बाकी है। बोले तो पूरे दिन अगर काउंट करें तो 1 महीने से भी कम बाकी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अब आपको आने वाली है अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के। आपको लगेगा कि मुझसे होगा या नहीं होगा। तो डेफ़िनेटली आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत ज़रूर काम आएगी, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। पर इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। तो वो टाइम टेबल आप किसी का भी फॉलो कर सकते हो, कोई भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने भी टेलीग्राम चैनल बनाया है और उस पर मैंने आपको एक शेड्यूल बना करके दे दिया है 1 मंथ का। क्वेश्चंस मैं डेली डालने की कोशिश करती हूँ, पर हो सकता है कि कभी मैं ना भी डाल पाऊँ, पर उसमें आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक शेड्यूल तो एटलीस्ट मिल रहा है। उससे क्या होगा कि आपका शेड्यूल फिक्स रहेगा, तो आप उस दिन आपको टेंशन होगी तो भी आप पढ़ाई को छोड़ोगे नहीं। आपको पता है कि ये करना ही करना है। तो जब आप उस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आपका सिलेबस भी 1 से 2 बार ज़रूर कवर हो जाएगा। और साथ में जो टॉपिक पढ़ो उसके लगाने हैं आपको क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कौन से लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाने हैं। साथ ही आपको एक विशेष चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सा सब्जेक्ट और उसके अंदर कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक को आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो अगर आपको 2 सब्जेक्ट में चूज़ करना है, हिस्ट्री या फिर रीजनिंग, तो आपको रीजनिंग चूज़ करनी है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो आप पढ़ोगे, जैसे कि आपने अल्फ़ाबेट टेस्ट वाला टॉपिक पढ़ लिया, तो उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। और हिस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उसमें से क्वेश्चन आएगा ही सही। तो ये आपको चूज़ करना है। और आपने जैसे मान लो किसी का कोई सब्जेक्ट पूरा ही छूटा हुआ है, जैसे कि कंप्यूटर छूटा हुआ है, तो उसको पूरा पढ़ने की जगह थोड़ा बहुत पढ़ें। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको पहले से भी होगी, इनपुट आउटपुट क्या होता है। अगर उसकी थ्योरी पढ़ने की जगह आप उसके क्वेश्चन लगा लीजिए, PYQ कर लीजिए। तो ये आपकी खुद की स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। हार्ड वर्क आप सभी कर रहे हैं इस टाइम पर, 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। और आप पढ़ भी रहे होंगे, जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो पढ़ रहे हैं 10 से 12 घंटे, और उनका सिलेक्शन भी होगा। तो आपको भी सीरियस बनना है। और जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि दिशा की बुक में से अगर आप PYQ भी पढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर एक स्टिकी नोट्स होते हैं इतने से, उनको चिपका लीजिए, शॉर्ट में उसके ऊपर लिख लीजिए, ताकि जब आप दोबारा पढ़ें उस चीज़ को तो आपको पूरा पेज नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना सा पढ़ना है। और जो मेरा शेड्यूल है उसमें मंडे से फ्राइडे तक आपको पढ़ना है, सैटरडे संडे को रिवीजन करना है। तो इसी तरीके से आपका शेड्यूल होना चाहिए जिसमें आपके साथ 3 से 4 बार रिवीजन हो रहा हो, क्योंकि एक बार पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस का खेल है। और साथ में अगर मैं टेस्ट पेपर्स की बात करूं, तो जिनको टेस्ट में एग्ज़ाम हॉल में घबराहट होती है, उनके लिए टेस्ट पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफलाइन लगा सकते हैं या फिर ऑनलाइन टेस्ट पेपर ले लें और OMR ऑफलाइन निकाल लें और उसमें गोले भर करके देख लें, और 3 घंटे को मैनेज करना देख लें, भले ही आपके नंबर कम आ रहे हों। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिनका डर ख़त्म हो चुका है, तो उनको मैं बोलूँगी कि अब आपको टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है। बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टेस्ट में एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करा, उसको सबमिट करा, तो उसके बाद में आप उसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। और मैं किस तरह से करती थी, मैं क्या करती थी, जैसे PYQ मैं कर रही हूँ या मैं कहीं से भी क्वेश्चंस कर रही हूँ, तो मैं उन क्वेश्चंस को अलग से नोट डाउन कर लेती थी जो मुझे याद नहीं थे। क्या होता है, जब आप तैयारी करते हो तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ऑलरेडी याद होते हैं, तो उन्हें आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है बार बार। पर जो याद नहीं है उनको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो उनको एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका आज का शेड्यूल है, 3 से 4 टॉपिक आज आपने पढ़े, उसमें से आपको 80% सिलेबस आता होगा, 80% क्वेश्चन आते होंगे, पर 20% क्वेश्चन नहीं आते होंगे। उनको एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिए, अपने पास में कहीं भी चिपका लीजिए, और उनको सुबह शाम 2-3 बार पढ़ लो तो याद हो जाएगा। लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी के टेबल पर चिपका लो, घर पे चिपका लो, हो जाएगा याद।
यही तरीका है। और अगर आप उनको अलग नहीं करोगे तो उसी को पूरे को आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो यही है कुछ की पॉइंट्स जो आपको सफलता दिलाएंगे, और घबराना नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप कर लोगे। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।